सो एवरीवन अटेंशन, दिस इज अर्पित। तो इस बार IAS बन गए हैं। इस एग्जाम में मतलब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आप कहीं पर भी फेल हो सकते हैं एंड आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहली बात चैलेंज से आगे बढ़ने की क्षमताएं होनी चाहिए। और किसी कवि ने कहा है कि कुछ लिख कर सो कुछ पढ़ कर सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उससे आगे बढ़ कर सो। यानी डेली इंप्रूवमेंट करने की हमारे अंदर क्षमताएं होनी चाहिए। हम आज जो हैं कल उससे बेहतर होंगे। अगर हमारे पास ये एटीट्यूड है तो हम पक्का अच्छी जगह पहुँचेंगे। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा आंक लिया था कि मेरे को मैथ आती है, तो मैंने टेस्ट वगैरह लगाए नहीं थे CSET के। तो GS का स्कोर अच्छा था, CSET फेल हो गया था। एंड फिर मैं मेंस रेडी था। इट वाज लाइक कि प्रीलिम्स जब मेरा क्लियर हो जाएगा तो मैं मेंस निकाल लूँगा। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए, SFD ज्वाइन किया, वहाँ CSET के क्वेश्चंस मिलते थे। तो CSET का स्कोर पर मेरा अच्छा था। इट वाज लाइक 95 मार्क्स। अच्छा, वंडरफुल। 95 मार्क्स इन CSET, दैट इज वेरी गुड। अच्छा, SFG में कहाँ, मुखर्जी नगर सेंटर या सर मुखर्जी नगर सेंटर से? मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था SFG कि मैं सुबह जग जाऊँगा। एक्चुअली मैं सुबह जग नहीं पाता, मैं 10-11 बजे जगता था। जब आप लेट जगते हो तो आपका दिन पूरा खराब हो चुका होता है, कैचअप कर रहे होते हो टाइम को, आप प्लान नहीं कर पाते हो। तो SFG मेरे लिए इसलिए मतलब बेनिफिशियल था कि मैं सुबह जगता था और 8 बजे टेस्ट खत्म हो जाता था। फिर मेरे पास पूरा दिन होता था पढ़ने के लिए। अच्छा, और टेस्ट भी देता था, ऑल इंडिया रैंकिंग्स मिलती थी उसमें, टॉप 50 में रहता था मैं SFG में। अरे एक्चुअली ये WFG अवेलेबल नहीं था हिंदी में, बट मैंने कहा था मैं तो लिखूंगा, आपको चेक करना चेक करो, अदरवाइज मत चेक करो। क्योंकि अभी सुबह ही होता था, तो वो भी मतलब डेली आपको जाना पड़ता था, तो आपका शेड्यूल ठीक हो जाता था। और MGP भी शायद हिंदी में नहीं था लास्ट ईयर, बट मैं लिखता था और कॉपी चेक हो जाती थी। मॉडल आंसर्स अवेलेबल नहीं होते थे, पर फीडबैक अच्छा मिलता था। एंड वहाँ मेंटर थे आशुतोष सर, तो उनसे फिर डिटेल्ड एनालिसिस भी होता था कॉपी पर। तो ये सब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था। मेंटर्स भी अच्छे थे एंड टेस्ट भी अच्छे थे। मतलब अगर आप 2 कोचिंग में टेस्ट दे रहे हैं तो आपको एक उनके पैटर्न में आप नहीं फंसोगे। आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे और चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी होते थे। और क्योंकि ऑल इंडिया रैंकिंग्स आती थी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते थे, तो थोड़ा मोटिवेट भी होता था कि चलो रैंक अच्छी लानी है अगली बार। तो एक अच्छी एक्सपीरियंस। एक्चुअली मैंने DU से एजुकेशन ली थी, तो मेरी इंग्लिश ठीक थी, बट उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं मेंस लिख पाता। तो जो मेरे को मटेरियल मिलता था इंग्लिश में भी, तो मैं उसको पढ़ता था और अपने नोट्स में उनको लाता था, उन पॉइंट्स को तो इनरिच करता था और फिर ट्रांसलेट कर लेता था खुद से। तो अगर मैं 2 साल बाद ये कहता कि मेरा मीडियम हिंदी था इसलिए मैं IAS नहीं बन पाया, तो ये अच्छी बात नहीं होती। और UPSC में तो बहुत अच्छा अनुभव था। BB स्वयं सर का बोर्ड था और अच्छा इंटरव्यू गया था, मार्क्स भी ठीक है 171। और आपके साथ एक 1-on-1 सेशन हुआ था एंड एक मॉक इंटरव्यू भी हुआ था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और यहाँ से जो प्रैक्टिस मिली उसने कॉन्फिडेंस दिया। तो BB स्वयं सर के बोर्ड को मैंने आराम से जीत लिया। चलो, दैट इज वेरी गुड। लेट अस ऑल गिव हिम अ बिग हैंड।